नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से लगातार भर्तियां चल रही है शिक्षकों की। टीआरई 3.0 का मेरिट सूची जारी हुआ, लेकिन हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूट गई। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो एकदम कट ऑफ पर थे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के कारण उनका मेरिट सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया। और बहुत ऐसे अभ्यर्थी रहे जो डेट ऑफ बर्थ तो कोई मायने नहीं रखा, लेकिन कट ऑफ से एकाध अंक पीछे रह जाने के कारण उनका मेरिट सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया। अब ऐसे अभ्यर्थियों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। चूंकि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, भले ही बहुत अल्प संख्या में दिए गए, लेकिन दिए तो गए। जब बीपीएससी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, तो उसके बाद जब टीआरई 2.0 हुए, उससे भी उम्मीदें जुड़ी कि टीआरई 2.0 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की उस समय के तत्कालीन बीपीएससी आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद की घोषणा भी थी। 1 माह के अंदर 2 बार शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग के बीच पत्राचार भी होता है, लेकिन अंततः शिक्षा विभाग के गलती के कारण टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हो पाता है और मजबूरन बीपीएससी आयोग के चेयरमैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बेबुनियाद निराधार दलीलें देकर के कुछ नीति नियम कानून को समझा करके अभ्यर्थियों को बरगला दिया गया। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए गए और टीआरई 3.0 का जब विज्ञापन जारी होना था, उससे पूर्व जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए थे उस समय के तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा, तो साफ साफ उन्होंने कह दिया था कि टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए उम्मीद नहीं रखेंगे। इस प्रकार से 3 भर्तियां जो है वो चरणबद्ध तरीके से हुए, जिसमें 2 भर्तियां संपन्न हुई और तीसरी भर्ती चल रही है। अभी परिणाम घोषित हुए हैं, काउंसलिंग होना अभी शेष रह गया है। उससे पूर्व से ही संगठित तौर पर टीआरई 3.0 के वैसे अभ्यर्थी जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छठे 1-2 अंकों से पीछे रह गए, मेरिट सूची में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया, वे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं। अब सवाल उत्पन्न यह होता है कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं? क्या कोई कानूनी अड़चन है? शिक्षा विभाग के अंदर कोई इस प्रकार का प्रावधान नहीं है, या फिर जानबूझ करके और एक ही रिक्ति को बार बार अलग अलग चरणों में ला करके नई नई भर्तियां दे करके सरकार वाहवाही लूट रही है और शिक्षा विभाग एवं अन्य पदाधिकारी सरकार का साथ दे रही है। तो पूरा जो सिस्टम है वह कैसे आखिर अभ्यर्थियों के साथ ऐसा इतना बड़ा खेल खेल रही है और अभ्यर्थी कुछ नहीं कर पा रहे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो लड़ाइयां लड़ी जा रही है, उनका साथ देने के लिए भी कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। न कोई छात्र नेता, न कोई शिक्षक नेता, न कोई शिक्षक और न ही अन्य कोई विपक्षी दल। आखिर क्यों? अब शिक्षा विभाग से अन्यत्र किसी विभाग में आप जाएं, वहां जो भर्तियां होती हैं, चाहे रेलवे के माध्यम से हो, एसएससी के माध्यम से हो, या अन्य माध्यमों से जो होती है भर्तियां, अन्य विभागों में जो कर्मचारियों की भर्ती होती है, पदाधिकारियों की भर्ती होती है, अन्य कर्मियों की भर्ती होती है, लगभग जगहों पर आपने देखा होगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, उसके साथ वेटिंग लिस्ट जारी कर दिए जाते हैं और तब आगे का जो कार्रवाई होता है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो, काउंसलिंग का हो, उनमें जितने सफलतापूर्वक काउंसलिंग करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हो जाता है सफलतापूर्वक, उसके बाद जो रिक्तियां रह जाती है वेटिंग लिस्ट में से उन्हें लिया जाता है। उस प्रकार भी यदि फलफिल नहीं हो पाता है सारे सीटें, तो उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाते हैं और इस प्रकार से जो विज्ञापन में रिक्तियां दिखाई जाती है वो सारी रिक्तियां भरी जाती हैं। तो ये हर जगह प्रावधान देखा जाता है, लेकिन आखिर शिक्षकों की जब भर्ती हो रही है, शिक्षा विभाग जब शिक्षकों की भर्ती कर रही है, तो आखिर यहां यह प्रावधान क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? यदि नियम नहीं है शिक्षा विभाग में, तो नियम बनाए जाने चाहिए। क्यों नहीं नियम बनाए जाने चाहिए? जब नियोजितों को विशेष शिक्षक नियमावली ला करके उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर
और राज्य के किसी भी क्षेत्र के विद्यालय में जब उनको पदस्थापना की नीति बिहार कैबिनेट के द्वारा बनाई जा सकती है, अन्य कई प्रकार के सुधार और संशोधन कर पूर्व के नीति नियमों में बदलाव लाया जा सकता है। सरकार अपने हिसाब से कर्मियों का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी नियम सिद्धांत में जब बदलाव कर सकती है, तो फिर उन नियमों में क्यों बदलाव नहीं हो पा रहा है जिन नियमों के कारण अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहे हैं, कर्मियों को नुकसान हो रहे हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो आम जन के हित में होता है, चाहे विद्यार्थी के हित में हो, अभ्यर्थी के हित में हो, आम जनमानस के हित में हो, उस प्रकार के नीति नियमों में सुधार संशोधन होने में काफी समय लगते हैं। लेकिन वैसे नीति नियम जिसके सुधार संशोधन से सरकार को फायदा हो, तो उन नियमों में झट से बदलाव हो जाते हैं। आखिर क्यों जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने में बाधा उत्पन्न होने वाली जो नीति नियम है उसमें सुधार और संशोधन नहीं होने चाहिए? और यदि नीति नियम शिक्षा विभाग के सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का परमिशन नहीं देती है, अलाउ नहीं करती है, तो फिर टीआरई 1 में कैसे आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया? तो शिक्षक भर्ती में ही एक ही साल हुए दो अलग अलग चरणों में दो अलग अलग पॉलिसी का वर्णन करके और अभ्यर्थियों को बरगलाना, यह बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण रवैया है शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग का। कि एक बार आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का नियम रहता है, दूसरे दफा आप बोलते हैं कि शिक्षा विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो यह सरासर अन्यायपूर्ण रवैया है शिक्षा विभाग का अभ्यर्थियों के प्रति। टीआरई 3.0 में जब परिणाम घोषित हुए थे, जबकि विभाग को ही पता है, आयोग की भी पता है, सरकार को भी पता है कि जो परिणाम घोषित हो रहे हैं उसमें हजारों की तादाद में मल्टीपल रिजल्ट दिए जा रहे हैं, और जब एक ही व्यक्ति का एक से अधिक ग्रेड में रिजल्ट दिए जा रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि वह कहीं एक ही जगह जाकर के शिक्षक बनेगा तो अन्य जगह खाली होंगे। तो जब जान रही है विभाग आयोग की उस कारण उत्पन्न होंगी रिक्तियां, तो उसके एवज में उतना जो रिक्ति उत्पन्न होगा उसको भरने के लिए वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी किया गया? यह बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण रवैया है शिक्षा विभाग का, बीपीएससी आयोग का, कि जानबूझ करके मल्टीपल रिजल्ट भी दिए जा रहे हैं, दिए जाने चाहिए, किसी की काबिलियत को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम जान रहे हैं कि उसके वजह से रिक्तियां होंगी तो उन रिक्तियों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट भी जारी होने चाहिए। यदि वेटिंग लिस्ट जारी होते तो उन बेचारों का नौकरी हो जाता, वो शिक्षक बन जाते जो एकदम कट ऑफ मार्क्स को प्राप्त कर चुके हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ के कारण छट रहे हैं, उनका तो हो जाता। आप खुद को उस अभ्यर्थी की जगह खड़ा करके रखें कि आप यदि 72 कट ऑफ है और 72 आपका है, आप प्रथम दृष्टया जब देखते हैं कि 72 कट ऑफ है, 72 मेरा आ रहा है, तो आप यदि मेरिट सूची में नाम न भी आप पाए, सिर्फ कट ऑफ देख लिए, तो आप उत्साहित हो जाते हैं कि चलो मेरा हो गया। लेकिन जैसे ही आप मेरिट सूची में अपना नाम ढूंढते हैं, आप मिलता नहीं है, फिर पता चलता है कि कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है, उस वजह से जो है हम छट गए। यदि कमजोर दिल इंसान होगा तो वहीं पे उसका हृदयाघात हो जाएगा, और वह जवाब क्या देगा अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, अपने खुद को कि आखिर क्या हम में कमी रह गई कि हमारा नौकरी नहीं हो पाया। 72 अंक लाने वाला हमारा साथ पढ़ने वाला का हो गया और हम 72 अंक पर है तो हमारा नहीं हुआ, आखिर क्यों? और सरकार के पास, विभाग के पास, आयोग के पास वो ऑप्शन है कि उसको नौकरी दे सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए, वेटिंग लिस्ट के जरिए, रिक्तियां भी हैं, लेकिन बावजूद इसके रिक्तियां पड़ी की पड़ी रह जा रही हैं और कट ऑफ हाई करके अभ्यर्थियों को भरा नहीं जा रहा है, उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर की जा रही हैं। तो हम सभी पीड़ित अभ्यर्थियों की ओर से शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग, बिहार सरकार से मांग करेंगे कि टीआरई 3.0 में तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो ही, और टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी करने से पूर्व प्रावधान बना दिया जाए कि हर हाल में शिक्षकों की भर्ती आगे जो भी आएगा उसमें विज्ञापन में ही अंकित रहेगा कि जो मेन मेरिट लिस्ट रहेंगे उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी होंगे, और उसके बाद भी जो रिक्तियां शेष रहेंगी उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किए जाएंगे और भरे जाएंगे। आप साल में एक ही बार भर्ती निकालो शिक्षकों का, लेकिन कायदे से निकालें और जितनी आप रिक्तियां दें
उस पूरे रिक्तियां को आप भरें। एक साल में 5 बार रिक्तियां निकाल करके जैसे तैसे आनंद फानन में गड़बड़ सड़बड़ कर अयोग्य और फर्जियों को बहाल कर और योग्य और सही को बाहर कर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर आप इस प्रकार से भर्तियां न दें तो ही बेहतर है। साल में एक बार भर्ती दो, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती करो, जो योग्य और सही हैं उनको नौकरी निश्चित करो। इस प्रकार के जो है प्रावधान शिक्षा विभाग को बनाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बना रखने के लिए।